नमस्कार बच्चों, मैं विजय सर आपके बीच फिर भाग 6 लेकर आया हूँ। परागण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पोलिनेशन क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने भाग 5 के अंतर्गत गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भाग 6 के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, परागण पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि परागण पोलिनेशन क्या होता है। और मुझे पूरा विश्वास है आप स्वच्छ होंगे और अच्छे भी होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसके अंतर्गत परागण पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम बताते हैं कि परागण क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है। तो याद रखेंगे कि जब परागकोश से परागकण निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वही परागण जो परागकण होता है मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या कहा कि जब जब परागकोश से परागकण निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि जब परागकोश से परागकण, नर भाग जो नर युग्मक होता है वही परागकण निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अब परागण कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, परागण के प्रकार, परागण के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ पोलिनेशन, टाइप ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे मैंने क्या कहा कि जब परागकोश से परागकण निकलकर मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यही पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो परागण दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, कितने प्रकार से, याद रखेंगे। परागण दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से, पहला होगा स्वपरागण। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, और दूसरा होगा परपरागण। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, मैंने क्या कहा, परागण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार का होता है। तो याद रखेंगे, आप याद कर लो यहीं पे कितने होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा परपरागण क्रॉस पोलिनेशन होते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्वपरागण के बारे में। ठीक है, कि स्वपरागण क्या होता है। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे
कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प में या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या अन्य किसी पुष्प के उसी पौधे के अन्य किसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, मतलब सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहा कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने क्या कहा कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और यह स्वपरागण जो होता है बच्चों, दो प्रकार से हो सकता है। याद कर लेना, कितने? दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से? चलिए हम बताते हैं कौन कौन से। पहला होता है स्वयुग्मन। ठीक है, ऑटोगैमी। ठीक है, और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिग्योनोगैमी। ठीक है, तो यह दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से? स्वपरागण दो प्रकार से हो सकता है। याद करेंगे कौन कौन से? स्वयुग्मन, ऑटोगैमी, सजात पुष्पी परागण, जिग्योनोगैमी। ठीक है, दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है स्वपरागण में हमने पढ़ा जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पौधे के अन्य पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ मतलब स्वयं में, उसी पुष्प में ही हो जाए। ठीक है, और दूसरा यह कितने प्रकार से हो सकता है स्वपरागण? तो स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, मतलब दो तरह से हो सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि स्वयुग्मन क्या होता है और सजात पुष्पी परागण क्या होता है। ठीक है,
स्वयुग्मन ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के पराग कण जो होते हैं उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह सिर्फ एक ही पुष्प में होता है। ठीक है, यह क्या होता है, एक ही पुष्प में होता है। मैंने क्या कहा, इस प्रकार के पराग कण जो होते हैं उसी मादा भाग वर्तिकाग्र पर ही जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन ऑटोगैमी कहते हैं। या सिर्फ एक ही पुष्प में होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इस प्रकार के परागकण इस प्रकार के परागकण 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 उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं ठीक है, यह एक ही पुष्प में होता है। यह एक ही पुष्प में होता है। ठीक है, आई बात समझ में। मैंने क्या कहा, इस प्रकार के परागकण उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यह एक ही पुष्प में होता है। आई बात समझ में। इसमें यह एक ही पुष्प में होता है, जिसमें उभयलिंगी जिसको हम बोल देते हैं, जिसमें नर और मादा भाग दोनों प्रजनस होते हैं। ठीक है, तो उसी के माध्यम से इसमें क्या होता है कि उसी पुष्प में ही परागकण क्या हो जाते हैं, परागकण निकलकर परागकोश से मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। स्वयं मतलब वह स्वयं में, ठीक है, मतलब अपना पोलिनेशन की क्रिया को पूर्ण कर लेते हैं। और यह किसमें, एक ही पुष्प में पूर्ण हो जाता है, जिसमें नर और मादा भाग दोनों प्रजनस होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्वयुग्मन। ठीक है, चलिए इसमें आगे दूसरा वाला पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, सजात पुष्पी परागण। ठीक है, ठीक है। अब सजात पुष्पी परागण क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर और उसी या अन्य उसी जाति के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब उसी पुष्प के परागकण, ठीक है, मतलब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स के रूप में आगे बताऊंगा क्या होता है, तो इसमें याद रखेंगे। मैंने क्या कहा, जब किसी या जब एक पुष्प के लिखना, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या अन्य उसी पौधे के
पौधे के पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाते हैं? सजात पुष्पी परागण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सजात पुष्पी परागण कहलाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण के बारे में बताया। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या अन्य किसी पौधे के अन्य पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो सजात पुष्पी परागण कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्वपरागण में अनुकूलन, किस प्रकार से इसमें अनुकूलन होते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से इसमें परागकण होता है। स्वपरागण में अनुकूलन। ठीक है, स्वपरागण में अनुकूलन एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन ठीक है, इसमें क्या है? स्वपरागण में अनुकूलन एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, मतलब स्वपरागण में कौन कौन कैसे किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं कि जिससे वह परागण क्रिया पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या होता है, इसके लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। इनमें निम्न विशेषताएं होती है। ठीक है, नंबर 1 इसमें क्या होता है? उभयलिंगता। ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, बाइसेक्सुअलिटी इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें ऐसे पुष्प जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों प्रजंस हों उसे हम क्या कहते हैं? उभय लिंगता, बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे पुष्प जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों एक साथ पाए जाते हैं उसे उभयलिंगिता या उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, जिसमें जायांग और पुमंग दोनों एक साथ प्रजंस हो उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं।
ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद इसमें आता है समकालपक्वता। दूसरा समकाल पक्वता, ठीक है। समकाल पक्वता इसका मतलब होता है होमोगेमी, होमोगेमी। इसका मतलब क्या होता है समकाल पक्वता का मीन्स कि जब मादा भाग जायांग और नर भाग उमंग दोनों एक साथ परिपक्व मैच्योर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समकाल पक्वता कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब जब किसी पुष्प में नर भाग उमंग और मादा भाग जायांग, ठीक है, दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परिपक्व या मैच्योर, जिसको हम बोलते हैं परिपक्व होते हैं तो उसे समकाल पक्वता कहते हैं, समकाल पक्वता कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं जैसे कैंथेरेंथस एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कैंथेरेंथस और मिराबिलिस ठीक है, इन दोनों में नर भाग उमंग और मादा भाग जायांग दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं, ठीक है। इसमें कैंथेरेंथस और मिराबिलिस में, ठीक है, ऐसे पुष्प के प्लांट होते हैं, प्लांट के पुष्प होते हैं जिसमें नर भाग उमंग और मादा भाग जायांग दोनों एक साथ ही क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। इसी को हम समकाल पक्वता कहते हैं, होमोगेमी कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं तीसरा, इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। तीसरा अनुन्मील्यता, ठीक है, अनुन्मील्यता, ठीक है, क्लिस्टोगेमी, ठीक है। अनुन्मील्यता क्लिस्टोगेमी क्या होता है, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं हैं, वह क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पुष्पों में जो कभी खुलते नहीं हैं वो बंद ही होते हैं, उसमें स्वपरागण ही क्या होता है, स्वपरागण ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुन्मील्यता का मतलब क्लिस्टोगेमिस मतलब क्या होता है कि ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही ना हो, वह हमेशा बंद हो, तो उसमें हम स्वपरागण ही कराते हैं, मतलब स्वपरागण ही होता है, ठीक है, उसको हम अनुन्मील्यता कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे कुछ पौधे में कभी पुष्प खिलता ही नहीं, वह हमेशा बंद होता है, ठीक है। इनमें स्वपरागण ही होता है, जैसे वायोला
एग्जाम्पल के रूप में वायोला, ड्रोसेरा, ठीक है। और उसके बाद में आर्जेलिस, आर्जेलिस, ठीक है। और कनकोवा, कनकोवा, ठीक है। आदि ऐसे पुष्प प्लांट के होते हैं कि जिसमें जो पुष्प होता है विकसित, उनमें कभी पुष्प खिलता ही नहीं है। वह पुष्प क्या होता है, हमेशा बंद होता है, ठीक है। और वह बंद होने के कारण उनमें स्वपरागण ही होता है। आई बात समझ में? तो ये था अनुमीलता और समकालपक्वता और उभयलिंगता के बारे में था। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, ठीक है। स्वपरागण से लाभ और स्वपरागण से हानियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि स्वपरागण से क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है। पहला, स्वपरागण से हानियां, हानियां, ठीक है। स्वपरागण से हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो इनमें जो होता है निम्न हानियां होती हैं। किसमें? स्वपरागण से कौन कौन सी हानियां होती हैं? तो चलिए इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से हानियां होती हैं तो याद रखेंगे। स्वपरागण से पौधों के लक्षण जो होते हैं वह वही रहते हैं तथा उनके साथ जो विभिन्नताएं होती हैं वह नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि स्वपरागण से जो हानियां होती हैं इनसे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वह वही रहते हैं। इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? दूसरा है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम तथा छोटे व हल्के होते हैं ठीक है। अगला क्या होते हैं कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों में जो पौधे होते हैं वह कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, ठीक है। स्वपरागण से
जो पौधे उत्पन्न होते हैं वह दुर्बल होते हैं। ठीक है, वह क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। तो मैंने क्या कहा, स्वपरागण से जो हानियां होती हैं, इनमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वह वही रहते हैं, इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर बड़ा वाला प्लांट है तो वह बड़ा ही होगा, अगर छोटा प्लांट है तो वह छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसमें जो होते हैं यही दिक्कत होती है। दूसरा, स्वपरागण से उत्पन्न इनमें जो बीज होता है वह संख्या में कम होते हैं, और उसके साथ साथ इसमें छोटे व हल्के दोनों होते हैं। और तीसरा, यह स्वपरागण से जो पौधे उत्पन्न होते हैं वह क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। ठीक है, मतलब कमजोर होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा। ठीक है, स्वपरागण से लाभ। ठीक है, स्वपरागण से लाभ, इसका मतलब क्या होता है? एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, इनसे कौन कौन से लाभ होते हैं? कौन कौन से लाभ होते हैं? जिसमें पहला हम पढ़ेंगे, इनसे जो लाभ होता है इनमें जो स्वपरागण होता है वह निश्चित होता है। ठीक है, स्वपरागण निश्चित क्या होता है? निश्चित होता है। इसके साथ साथ इनमें क्या होते हैं? इनमें किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनमें किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है बीजों में पैतृक गुण बने रहते हैं। ठीक है, और इनकी क्या होती है? शुद्धता बनी रहती है। और इनकी शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, और इनमें क्या होता है? अधिक परागण उत्पन्न करने की अधिक परागण या परागकण उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये था स्वपरागण से हानियां और स्वपरागण से लाभ। ठीक है, तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से और वीडियो को रोक रोक कर पढ़ लेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके आगे के बारे में हम पढ़ेंगे, पर परागण क्या होता है, भाग 7 में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।